Welcome to your online class from Maharaja Aghasan School. During the day of the chapter 8, times of emergency is processing now in this. Today we will read page number 65. Our topic emergency kit. आपातकालीन kit. Emergency kit. In a emergency, you will need some basic supplies. आपातकाल में हमारे पास या हमें एक इमरजेंसी किट की या बेसिक सप्लाई की आवश्यकता होती है। बेसिक सप्लाई कहते हैं इमरजेंसी किट को भी, जिसमें हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। उस किट में हमारे एक जोड़ी कपड़े होने चाहिए और एक टॉर्च होनी चाहिए, थोड़ी सी फर्स्ट एड किट होनी चाहिए उसमें, और थोड़ा सा नाश्ते टाइप में या थोड़ा सा खाद्य पदार्थ होना चाहिए जो जल्दी ख़राब ना हो। और इसी तरीके से हम एक इमरजेंसी किट इसलिए तैयार करते हैं, कोई भी इन इमरजेंसी हमें जस्ट कहीं जाना पड़ जाए तो हम उसको यूटिलाइज कर सकें। Every family should have emergency kit in their home to get help. और प्रत्येक परिवार को एक इमरजेंसी किट रखनी चाहिए अपने घर में। प्रत्येक परिवार को अपने घर में एक इमरजेंसी किट हेल्प के लिए रखनी चाहिए। इट शुड कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स। ये जो किट है उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे फर्स्ट एड, मेडिसिन्स और फ्लैशिंग लाइट मीन्स टॉर्च, और फूड एंड वाटर और क्लॉथ्स। राइट, दोबारा से बताऊंगी। फर्स्ट एड किट, मेडिसिन्स एंड फ्लैश लाइट, फूड एंड वाटर एंड क्लॉथ। ये हमारी किस में होनी चाहिए? इमरजेंसी किट में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। First aid is the immediate help given to the injured people before the proper medical help arrive. किसी भी मरीज को, चाहे वो बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है, उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो उसको हमें मेडिकल ट्रीटमेंट देने से पहले हमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना चाहिए या देने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स में से जिस चीज़ की रिक्वायर होती है उसको लेकर हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। इवन छोटा सा फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लो रात को तेज़ बुखार हो गया, अब रात को डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हम एकदम लेकर पेशेंट को, तो हमारे फर्स्ट एड में यदि PCM है या क्रोसिन है और इस तरीके की कोई भी दवाई है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे और सुबह उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर के ले जाने से पहले हमने उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे दिया। इसी तरीके से यदि कोई अचानक चोट लग जाती है और डॉक्टर के पास ले जाने के साधन को अरेंजमेंट करने में हमें टाइम लगेगा, तो हमें तुरंत उसका थोड़ा सा फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है उससे की हेल्प लेकर हमें थोड़ा उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए डॉक्टर के पास जाने से पहले। While giving first aid, one should keep the following points in the mind. हमें फर्स्ट एड देने से पहले कुछ नीचे दी हुई जो पॉइंट्स हैं वो हमें माइंड में लेकर चलना चाहिए। स्टे कैलम, शांत रहो। डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड, और लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं होने दो। एक्ट क्विकली एंड सेंसिबली, और क्या है, एक्ट क्विकली, तुरंत ही और समझदारी से काम ले। कॉल फॉर द डॉक्टर इमीडिएटली, और डॉक्टर को तुरंत बुलवाएं। टेक हेल्प फ्रॉम द एनी एल्डर, और किसी भी बुजुर्ग की सहायता ले। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन फर्स्ट एड। कॉमन फर्स्ट एड, साधारण प्राथमिक उपचार या सामान्य प्राथमिक उपचार। कट्स एंड वाउंड, इसका
ये टॉपिक है कट्स एंड वाउंड। इन केस ऑफ कट एंड वाउंड वी कैन फॉलोइंग दीज स्टेप्स टू फर्स्ट एड। यदि कहीं कुछ हमारा हाथ या पैर कुछ कट जाता है, चाकू से कट जाता है या कुछ ज़्यादा चीज़ से कि मान लो कट जाता है, तो हमें जो स्टेप्स लेने चाहिए वो नीचे दिए गए हैं। वॉश द वाउंड विद द वाटर सो दैट जर्म्स डू नॉट एंटर द बॉडी। हमें क्या करना चाहिए, उसमें डिटॉल से या वाटर से साफ़ करके करना चाहिए पहले उसके जख्म को, जिससे कि जो जर्म्स हैं वो उसकी बॉडी में एंटर ना करें। अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक लोशन विद द कॉटन पैड जेंटली। और कॉटन पैड से या रुई के फोइल से पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाकर हमें उसके जख्म पर लगानी चाहिए। यदि हम कॉटन पर ना लगाकर बैंडेड पर लगाते हैं, कॉटन का क्या होता है, जख्म पर लगाने से चिपक जाता है और जिससे और ज़्यादा जख्म हो जाता है। तो हमें वो एंटीसेप्टिक लोशन पट्टी पर या किसी कॉटन के कपड़े पर लगाकर जख्म पर लगाना चाहिए। देन ओवर द वाउंड विद ए क्लीन बैंडेज और बैंडेड, और फिर उसके बाद हमें उस पर पट्टी करनी चाहिए या बैंडेज लगानी चाहिए। इफ़ द वाउंड और कट इज़ डीपली, यदि जख्म ज़्यादा गहरा है या ज़्यादा कट गया है, मान लो किसी मशीन से या रेल की से या कट जाता है, तो उसके ऊपर हमारे ये छोटी मोटी ट्रीटमेंट काम नहीं देते। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या हमें और खून ज़्यादा बह रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर आइस क्यूब से उस खून को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उसके ऊपर बर्फ़ से लगाकर उसके खून को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर, और उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इफ़ द कट इज़ ड्यू टू एनी मेटल ऑब्जेक्ट द विक्टिम रिक्वायर एन एंटी टेटनस इंजेक्शन। यदि किसी का मेटल से कट जाता है, मान लो कोई लोहे की चीज़ लग जाती है और उससे जख्म हो जाता है, तो हमें तुरंत टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। नंबर 2 टॉपिक है बर्न्स। बर्न्स में क्या होता है, आग लगना। आग छोटी भी लग सकती है, आग से हम थोड़ा भी जल सकते हैं और आग से हम ज़्यादा भी जल सकते हैं। माइनर बर्न्स, इन केस ऑफ माइनर बर्न्स अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस और द बर्न्ड पार्ट। और क्या इन द केस ऑफ बर्न्स, जलने पर हमें क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए जहाँ पर हमारा जला हुआ भाग है, आइस ऑन द बर्न्स पार्ट, और उसके जले हुए भाग पर बर्फ़ मलनी चाहिए। अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्नॉल टू गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन। और जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है जैसे बर्नॉल, वहाँ पर लगानी चाहिए जिससे कि उसके पेन में रिलीफ मिले। नेवर ब्रस्ट द ब्लिस्टर इफ़ एनी फॉर्मेट ड्यू टू द बर्न्स। यदि जलने पर छाले हो जाए तो उनको फोड़ना नहीं चाहिए। मेजर बर्न्स, इसके बाद आता है ज़्यादा जलना, अधिक जलने पर क्या करना चाहिए। इफ़ सम वंस क्लॉथ कैच फायर मेक द पर्सन रोल ऑन द ग्राउंड और रैप द पर्सन विद ए थिक ब्लैंकेट टू स्टॉप द फायर। इफ़ सम वंस क्लॉथ कैच फायर, यदि कोई ज़्यादा जल जाता है, मान लो सिलेंडर फट जाता है या किसी फैक्ट्री में या घर में ज़्यादा आग लग जाती है और किसी के कपड़ों में आग लग जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको किसी मोटे ब्लैंकेट से ढककर उसको फर्श पर ऐसे रोल की तरह उसको घुमाना चाहिए 2-4 बार, जिससे कि जो आग उसके कपड़ों ने पकड़ रखी है वो बुझ जाए। डोंट पैनिक, घबराना नहीं चाहिए। कॉल फॉर द डॉक्टर इमीडिएटली, तुरंत ही डॉक्टर को बुलाना चाहिए। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, इफ़ द फायर इज केस्ड बाय केरोसिन और पेट्रोल, नेवर थ्रो द वाटर ओवर इट। क्या तुम जानते हो, यदि मिट्टी के तेल से या पेट्रोल से आग लग जाए तो हमें उसके ऊपर पानी नहीं
डालना चाहिए, क्योंकि पानी से क्या होता है, आग और ज़्यादा, पानी आग को और पकड़ता है और आग ज़्यादा फैलती है। यूज सैंड और मड टू पुट आउट दिस फायर, और हमें आग पर क्या करना चाहिए, मिट्टी डालनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेंटिंग। फेंटिंग मीन होता है दौरे पड़ना, ठीक है। इफ़ एनी गेट्स अनकॉन्शियस, यदि कई बार कोई बेहोश हो जाता है, वी शुड डू द फॉलोइंग, तो हमें जो नीचे दिए गए हैं टिप्स स्टेप्स हमें वो फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, मेक द विक्टिम लाई डाउन विथ हिज हेड लोअर द हिज बॉडी, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, जो मरीज है दौरे का, उसको हमें ज़मीन पर लिटा देना चाहिए और उसके नीचे से सिराना हटा देना चाहिए। उसका सिर नीचे की साइड में होना चाहिए। दिस विल मेक द ब्लड फ्लो टू हिज हर ब्रेन, और जिससे क्या होगा, उसके जो शरीर का ब्लड है वो ब्रेन की तरफ जाएगा। डू नॉट पैनिक, और घबराना नहीं चाहिए। डू नॉट लेट एनीवन क्राउड अराउंड हिम, और डू नॉट लेट क्राउड, हाँ, उसके चारों तरफ हमें भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी चाहिए। लेट हिम ब्रीथ फ्रेश एयर, और उसको ताज़ी हवा में सांस लेने देना चाहिए, कि मतलब कि उसको ऐसी जगह लिटाना चाहिए जहाँ उसको ताज़ी हवा भी मिल सके और वहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फेंटिंग का। हो गया बच्चों, लेकिन मैंने यहाँ पे राइट नहीं करा, फेंटिंग, फेंटिंग, राइट। अब इसके बाद नंबर 6 है नोज ब्लीडिंग, नाक से खून बहना। नाक से खून बहने पर हमें क्या करना चाहिए? क्या होता है बेटा, कई बार गर्मी के कारण भी नाक से खून बहने लगता है, नोज ब्लीडिंग, और या कई बार नाक की नस में कोई प्रॉब्लम होती है, तब भी नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है। मेक द विक्टिम सिट अपराइट विद हिज हर हेड हेल्ड बैक, क्या होता है कि उस पेशेंट को जिसके नोज से ब्लीडिंग हो रही होती है, उसको एकदम कुर्सी पर सीधा बैठाकर उसका ऐसे मुंह ऊपर को करना चाहिए जिससे कि ब्लड नीचे ना आकर वापिस जाए। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फिरमिली, और जिस साइड से ब्लीडिंग हो रही है नाक की, उस साइड को टाइट कस के पकड़ना के बंद करना चाहिए, ऐसे जिससे कि ब्लड ऐसे ऊपर से करके, और उसको ऐसे करना चाहिए जिससे कि ब्लड यहाँ आगे नीचे ना आए और ब्लड वापस चला जाए। पुट एन आइस क्यूब एट द रूट ऑफ द नोज, और हमें क्या, नोज के शुरुआत पर या नोज के स्टार्टिंग पर हमें आइस क्यूब लगानी चाहिए जिससे कि ठंडक मिले, और वो आइस क्यूब उसके सिर पर भी रखेंगे तो जल्दी आराम मिलेगा। आस्क द पेशेंट टू calmly breathe through the mouth and not blow the nose, और जो पेशेंट है उसको कहना चाहिए कि तुम मुंह से सांस लीजिए, नाक से सांस नहीं लीजिए, क्योंकि नाक से सांस लोगे तो दोबारा से ब्लडिंग का प्रेशर हो जाएगा। तो बच्चों, हमारा पेज नंबर 67 कंप्लीट हो चुका है, और अब नाउ वी विल डू स्टार्ट चैप्टर 68 स्प्रेन। स्प्रेन मीन क्या होता है? मोच। क्या होता है बच्चों? मोच। स्प्रेन इज ए ट्विस्ट इन द जॉइंट, जो मोच आती है वो जो हड्डियों का जॉइंट होता है वहाँ पर आती है। इट केस स्वेलिंग एंड पेन इन सच ए केस, इस केस में क्या होता है कि जहाँ पर मोच आती है वहाँ पर सूजन आ जाती है और दर्द होता है। पुट एन इलास्टिक बैंडेज अराउंड द स्प्रेनेड एरिया टू इमोबिलाइज इट, क्या करना चाहिए कि जहाँ पर मोच आती है वहाँ पर प्लास्टिक की बैंडेज को चारों तरफ से लपेटना चाहिए। अप्लाई ए पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट लाइक आयोडेक्स ऑन इफेक्टेड पार्ट, और जहाँ पर चोट लगती है पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर आयोडेक्स या और बताइए जो भी चोट लगने पर एंटीसेप्टिक लोशन दिया जाता है, जैसे आयोडेक्स और
मूव, मैं ये देखी थी, तुमको याद नहीं है, लगाकर हमें उसके ऊपर प्लास्टिक की पट्टी बांधनी चाहिए। अवॉइड मसाज टू द इंजूरिड साइड, और जिसके चोट लगी होती है, जिसको मोच चाहिए, उसको मसाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मसाज करने से मे भी हो सकता है कि दूसरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये था बेटा स्प्रेन। क्या था? स्प्रेन में मोच। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्चर। क्या है? फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर क्या होता है? जब हड्डियों में कोई क्रैकनेस आ जाती है या हड्डी टूट जाती है, उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। ए फ्रैक्चर इज ए ब्रेक और क्रैक इन द बोन्स। हड्डियों में कोई क्रैक आना या हड्डी का टूट जाना फ्रैक्चर कहलाता है। इन सच ए केस, ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, डू नॉट अलाउ द विक्टिम टू मूव द इफेक्टेड पार्ट। जहाँ पर चोट लगी है, हमें उसको, पेशेंट की उस पार्ट को हिलाना नहीं चाहिए। टाई ए सीलिंग इफ़ द फ्रैक्चर इज़ इन द आर्म। यदि आर्म में, यदि बाजू में फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें पट्टी से बांधना चाहिए, और उसके एक पट्टी गले में डालकर उस हाथ में डालनी चाहिए, जिससे कि हमारा हैंड जो है ज़्यादा मूवमेंट ना करे। जिस पोजीशन में हमें रखना है वैसे ही रहे। टाई इज प्लेंट इन केस ऑफ ब्रोकन लेग। यदि लेग में इस तरीके से हो जाता है तो टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास ले जाए। डॉग बाइट। अब नेक्स्ट है डॉग बाइट। कुत्ते के काटने पर क्या होता है? डॉग बाइट, राइट। आपने देखा होगा कई बार गली के कुत्ते जो होते हैं वो पीछे से चुपचाप आकर काट जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि और डॉक्टर लोग बोलते हैं कि 14 दिन तक आप कुत्ते को देखेंगे, यदि वो पागल नहीं होना चाहिए, वो सही रहना चाहिए। यदि उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तुम्हें भी में हो सकती है। मैनी ए टाइम वी आर bitten by animals like dog bite, where by a pet dog or street dog is always risky in such a case। ऐसे ही दशा में, चाहे वो पालतू कुत्ता है चाहे वो गली का कुत्ता है, यदि काट देता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके काटने पर हमें क्या करना चाहिए? वॉश द वाउंड प्रॉपरली विद द सोप एंड वाटर। इसके काटने पर हमें साबुन से उसके जो जिस जगह काटता है उसको साबुन से अच्छी तरह साफ करके पानी से धोना चाहिए। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर टू गेट ए एंटी रेबीज इंजेक्शन, और डॉक्टर के पास ले जाना कर उनको रेबीज के इंजेक्शन लगाने चाहिए। तो स्टूडेंट, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ओके, आई होप you will be read this chapter also and watch this video sincerely. If you have any problem you can discuss me. Okay, thank you, have a nice day, bye.